कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक है चंडीगढ़ में। उम्मीदवारों पर फैसला हो सकता है। क्या टिकट चयन में गुटबाजी भारी पड़ेगी? क्या गुटबाजी से कांग्रेस को मुक्ति मिलेगी? तमाम सवाल है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती इस समय कांग्रेस के सामने ये है, जो अंदरूनी गुटबाजी है, अंदरूनी राजनीति है, वो भारी पड़ जाती है हमेशा कांग्रेस पर। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज, स्क्रूटनी किए जाएंगे वो तमाम नाम जो आएंगे सामने। 10 लोकसभा सीटों के लिए जो नाम सामने आएंगे उन पर विचार विमर्श। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस जो कि गुटबाजी से घिरी हुई है, इंटरनल पॉलिटिक्स उस पर हावी रहती है, क्या उससे उबर पाएगी? उससे ऊपर आकर क्या उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हो पाएगी? हुड्डा गुट, अशोक तंवर गुट, शैलजा गुट सब एक दूसरे पर हावी हैं। ऐसे में क्या इससे उबर कर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हो पाएगी? बारह मई को हरियाणा में लोकसभा चुनाव है, 10 लोकसभा सीटें। और पिछले बार की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का जो वोट शेयर रहा था वो 22.92% था। एक सीट गई थी कांग्रेस के पास, रोहतक की। दीपेंद्र हुड्डा सांसद चुने गए थे। मोदी लहर के बावजूद भी दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक में जीत हासिल की थी। इस बार क्या होगा? दीपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे कुछ देर पहले कि 2009 वाली स्थिति होगी, जब कांग्रेस ने 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटें हासिल की थी। इस बार वो स्थिति होगी कांग्रेस की, लेकिन किस दम पर? क्योंकि गुटबाजी इतनी ज्यादा है, इतनी हावी है गुटबाजी कि किसी रैली में कोई नेता नहीं पहुंचता, किसी पोस्टर में किसी नेता के नाम नहीं लगते, नाम सामने नहीं आते, तस्वीरें नहीं लगती। परिवर्तन यात्रा होती है, वहां भी सब अलग अलग नजर आते हैं। कोई नेता पहुंचता है, कोई नेता नहीं पहुंचता है। क्या इस गुटबाजी से पार होगी कांग्रेस? इससे उबरकर क्या उम्मीदवारों का चयन हो पाएगा? क्या सही उम्मीदवारों का सिलेक्शन हो पाएगा? क्योंकि एक गुट का उम्मीदवार अगर कोई चुना जाता है तो क्या दूसरा गुट उसे सपोर्ट करेगा या नहीं? फरीदाबाद से खबरें आ रही हैं। फरीदाबाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उतारा जा सकता है, ऐसी भी अटकलें तेज हो गई हैं। विनोद लांबा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विनोद, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, कितने बजे से होगी? कैसे देखें इस बैठक को? देखिए पूजा, बैठक होनी थी, उसको लेके कल काफी चर्चाएं रही, लेकिन अब सुबह जो जानकारी हमको मिल रही है, किरण चौधरी, इसमें 4 ही मेंबर होते हैं, केसी वेणुगोपाल, गुलाम नबी आजाद, अशोक तंवर और किरण चौधरी। किरण चौधरी ने साफ तौर से मना किया है कि गुलाम नबी आजाद अभी 3-4 दिन के लिए अवेलेबल नहीं है, बाहर हैं, तो ये बैठक आज नहीं होगी। लेटेस्ट जानकारी ये है। हालांकि एक जानकारी और दे दूं मैं कुमारी शैलजा के हवाले से। इस बस यात्रा के दौरान एक स्क्रीनिंग कमेटी के लिहाज से ये लोग बस यात्रा से पहले बैठ चुके हैं, चर्चा हो चुकी है और कांग्रेस ने उसको बहुत ज्यादा प्रचारित नहीं किया था। इसका पूजा मतलब ये आप लगा लिए कि कम से कम 5-6 सीटों पे इनकी सहमति, कांग्रेस की सहमति बन चुकी है दावेदारों को लेकर। बहुत ज्यादा स्क्रीनिंग कमेटी के लिहाज से और पूरे प्रोसेस के लिहाज से चीजें अभी सीईसी के पास जाएंगी, कांग्रेस पार्टी आला कमान के पास जाएंगी और तमाम चीजें होंगी। लेकिन एक नब्ज टटोलने का काम इस बस यात्रा ने किया है। एक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है, ये कुमारी शैलजा के हवाले से मैं दर्शकों को बता रहा हूँ। और आज की जो बैठक है, जो शेड्यूल थी, गुलाम नबी आजाद के कहीं दिल्ली में अवेलेबल ना होने की वजह से वो बैठक आज नहीं होगी। अच्छा विनोद, जिन 5-6 सीटों पर सहमति बन चुकी है, उन सीटों के बारे में कोई जानकारी आपके पास? बिल्कुल जानकारी है। सिरसा से अशोक तंवर का नाम का ऐलान कर चुके हैं गुलाम नबी आजाद।
महेंद्रगढ़ भिवानी सीट से श्रुति चौधरी, जो कि किरण चौधरी की बेटी हैं, उनको रिपीट करना चाहती है कांग्रेस। अभी तक जो हरियाणा कांग्रेस लेवल के नेता हैं, जिनमें गुलाम नबी आजाद की भी काफी हद तक सहमति है, इसके अलावा रोहतक की सीट को लेकर कोई डाउट है नहीं। और कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल की वापसी हो रही है लोकसभा चुनाव में और उनको मौका दिया जाएगा। ये 4 मुख्यतः सीटें हैं जिनको लेकर एक तरह से सहमति बन चुकी है। और अंबाला से कहा जा रहा था और तमाम जो चीजें थी रिजर्व सीट पर कि कुमारी शैलजा को वापस उतारा जाएगा। हालांकि उनसे पूछा गया, कल हम लोगों ने उनसे एक प्रेस मीटिंग थी उनके साथ, ऑफ रिकॉर्ड और ऑन रिकॉर्ड तमाम चीजें बातें हुई, तो उनका कहना था कि अगर पार्टी देती है तो उसका वो सम्मान करेंगी और पूरी शिद्दत से लड़ेंगी। लेकिन अभी तक मैं इस चीज के लिए ना एक्सेप्टेंस के साथ नहीं कह रही हूँ कि मुझे बता दिया गया है। और जब उनको बताया गया कि गुलाम नबी आजाद ने 5 सीटों को और खासतौर से बस यात्रा के दौरान ही कहा था, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर पार्टी उनको जिम्मेदारी देगी तो वो लड़ने के लिए तैयार है। तो इस तरह से आपकी ये सिरसा सीट हो गई और ये जो तमाम सीट मैं आपको बता रहा हूँ, हिसार की सीट पे कुलदीप बिश्नोई को लेकर जरूर पेच फंसा हुआ है। बिल्कुल। और एक खबर ये भी आ रही है कि फरीदाबाद से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उतारा जा सकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से इस बारे में कल हम लोगों ने दिल्ली में मुलाकात की थी, उनकी बस यात्रा के समापन के बाद किस तरह का रहा, और ये सवाल सीधे तौर पर पूछा गया उनसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कि इस तरह की चर्चाएं हैं, इस तरह की खबरें हैं। तो उनका कहना था कि मेरे पास मेरे माध्यम से या कहीं से इस तरह की कोई खबर नहीं चल रही है और मेरी तो कोई इस तरह की इच्छा नहीं है। उन्होंने अपनी तरफ से तो मना किया है कि खासतौर से फरीदाबाद से लड़ने की कोई इच्छा नहीं है। और हर कांग्रेसी जो नेता है हरियाणा लेवल का आजकल यही बात कहता है कि अगर पार्टी सौंपेगी तो उसे देखेंगे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चर्चा सिर्फ फरीदाबाद लोकसभा सीट से नहीं चल रही है, सोनीपत से भी जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे ही होगी। अगर वो खुद लड़ना चाहें तो पार्टी शायद उनको मना नहीं करेगी। और सोनीपत और रोहतक एक तरह से जो समन्वय कमेटी बनी है, बैठक बनी है, उसमें से सभी लोगों को यही राय है कि रोहतक और सोनीपत की सारी जिम्मेदारी चुनाव लड़ने से लेकर कैंडिडेट चुनने की भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद उठाएं। तो ऐसे में सोनीपत जाते हैं या फरीदाबाद आते हैं, ये आने वाले समय तय करेगा। लेकिन ये संभावनाओं में बिल्कुल कम है और इस तरह की चर्चाएं हैं और चर्चाओं में फरीदाबाद के साथ साथ आप सोनीपत भी जोड़ दीजिए। शुक्रिया आपका विनोद लांबा इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो आज जो बैठक होने वाली थी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की, वो नहीं होगी।